नमस्कार। मैं नरेश कुमार जटिया आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एमए फाइनल पेपर 7 का एक टॉपिक संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव के बारे में बताने जा रहा हूं। और उसका एक डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है जो कि मैंने नेट से लिया है। और इस टॉपिक में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है और इसका भारतीय समाज को समझने के जो सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है उसमें से संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य का क्या योगदान है, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है एक नज़रिया या दृष्टिकोण। जब हम किसी भी इकाई के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसके बारे में एक परिप्रेक्ष्य होता है, दृष्टिकोण होता है, एक नज़रिया होता है जिसके आधार पर हम किसी इकाई का विश्लेषण करते हैं। एक समझने का एक अपना दृष्टिकोण होता है, वही परिप्रेक्ष्य कहलाता है। तो संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य जो है मानव शास्त्रीय और समाजशास्त्रीय अध्ययनों में प्रयोग किया जाने वाला एक प्रमुख परिप्रेक्ष्य माना जाता है। इसका जो विकास है मुख्यतः उच्च विकासवादी ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक परिप्रेक्ष्यों की सीमाओं को दूर करने के प्रयास के परिणाम स्वरूप किया गया है और इसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। समाजशास्त्रियों ने ये सोचना शुरू किया कि अगर हम काल्पनिक तथ्यों का सहारा लेकर अपने अध्ययन करते रहें तो हम इस विषय यानी कि समाजशास्त्र को कभी भी विज्ञान नहीं बना पाएंगे। इसलिए अध्ययन और अनुसंधान के ऐसे परिप्रेक्ष्य का विकास किया गया जिसमें काल्पनिक तथ्यों पर आधारित अध्ययन नहीं करके वास्तविक तथ्यों का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। ये परिप्रेक्ष्य संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य या प्रकार्यवाद के नाम से जाना जाता है। संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य द्वारा जो उत्पत्ति और विकास संबंधी पहलुओं की अपेक्षा अध्ययन की इकाई के वर्तमान स्वरूप की ओर ध्यान दिया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य द्वारा आज किसी इकाई का विश्लेषण उसकी संरचना एवं प्रकारों के आधार पर किया जाता है। अर्थात ये जानने का प्रयास किया जाता है कि किसी इकाई के विभिन्न अंग कौन से हैं और वे उस संपूर्ण इकाई को बनाए रखने में क्या योगदान देते हैं। हम बहुत शॉर्ट में संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य के अर्थ को समझ लें। आज हम देखते हैं कि समाजशास्त्रीय अध्ययनों से संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य एक प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। ये परिप्रेक्ष्य इस आधारभूत मान्यता पर आधारित है कि समाज या सामाजिक संरचना का प्रत्येक अंग व इकाई संपूर्ण समाज या संरचना को बनाए रखने के लिए निश्चित योगदान प्रदान करती है। समग्रता को बनाए रखने में योगदान देने के कारण इकाइयाँ अपरिहार्य और अनिवार्य हैं। ये इस मान्यता पर भी आधारित है कि समग्र के विभिन्न अंगों की सामाजिक क्रियाएं परस्पर संबंधित हैं और ये परिप्रेक्ष्य प्रारंभिक समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में प्रयोग की जाने वाली उच्च विकासवादी ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक पद्धतियों की सीमाओं को दूर करने के प्रयासों के परिणाम स्वरूप विकसित किया गया है। बहुत संक्षिप्त में यही होता है कि संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य में हम किसी भी इकाई को दो भागों में बांटते हैं। पहले तो ये कि उसकी संरचना क्या है और उस संरचना के अंतर्गत वो विभिन्न जो अंग हैं उनका संरचना को बनाए रखने के लिए क्या प्रकारात्मक योगदान है। जो भी उस इकाई को बनाए रखने के लिए जो योगदान दिया जाता है वो उस इकाई का प्रकार्य होता है। संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य द्वारा सामाजिक इकाई समाज के विभिन्न अंगों, समुदाय, समिति, संस्था इत्यादि के प्रकारों को जानने का प्रयास किया जाता है।
प्रकार्य सामाजिक इकाई का परिणाम है जो समाज की निरंतरता या अस्तित्व को बनाए रखने से संबंधित किसी आवश्यकता को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य द्वारा हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि अमुक इकाई संपूर्ण व्यवस्था या समाज के अस्तित्व को बनाए रखने में क्या योगदान प्रदान करती है। ये डायग्राम जो है पिंटरेस्ट से लिया गया है और इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि जैसे इसमें जो अलग अलग इकाइयाँ हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है और ये जो विभिन्न इकाइयाँ हैं वो किस प्रकार इस संरचना को बनाए रखने के लिए अपना योगदान करती है और यही संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य होता है। इसमें हम देखते हैं कि जैसे रेस एंड एल्डरिटी, कल्चर, लॉ, क्राइम, जेंडर, फैमिली, रिलीजन, मेडिसिन, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, हेल्थ, नॉलेज, इकोनॉमी, साइंस, ये अलग अलग इकाइयाँ हैं जो इस संरचना को बनाए रखने के लिए अपना किस प्रकार योगदान करती है वो उसका प्रकार्य कहलाता है। और संरचनात्मक प्रकार्य परिप्रेक्ष्य का प्रयोग अनेक रूपों में किया गया है। वस्तुतः ये अनेक उपागमों, परिभाषाओं की व्यवस्था और दार्शनिक दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि मैलिनोव्स्की ने व्यक्तिवादी प्रकार्यवाद, दुर्खिम ने सामाजिक प्रकार्यवाद और रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचनात्मक प्रकार्यवाद प्रस्तावित किया और पार्सन्स ने सामाजिक संरचनात्मक और व्यक्तिवादी प्रकार के प्रकार्यवाद का सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। डेविस ने संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य को एक सिद्धांत माना और इसे समाजशास्त्र में अन्य पद्धतियों सिद्धांतों से अलग करने का प्रयास किया। हॉमन्स जो है उन्होंने संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य को एक पद्धति कहा, जबकि इंकल्स ने इसे एक दृष्टिकोण माना। इंकल्स के अनुसार संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य समाज को परस्पर संबंधित इकाइयों के रूप में देखने का प्रयास करता है, न कि व्यक्तियों या समूह के रूप में। इस परिप्रेक्ष्य द्वारा ये जानने का प्रयास किया जाता है कि समाज की विभिन्न संरचनाएं की व्यवस्था के रूप में समाज को बनाए रखने के लिए किस प्रकार परस्पर समाकलित है। समाजशास्त्रियों में दुर्खिम, मर्टन और पार्सन्स तथा मानवशास्त्रियों में मैलिनोव्स्की व रेडक्लिफ ब्राउन के नाम इस दृष्टिकोण के संदर्भ में उल्लेखनीय है। ग्रामीण समाज का अध्ययन करने वाले अधिकांश भारतीय समाजशास्त्रियों ने इसी परिप्रेक्ष्य को अपनाया। इनमें एस.सी. दुबे और एम.एन. श्रीनिवास प्रमुख है। संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य की कुछ आधारभूत मान्यता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। संरचनात्मक प्रकारात्मक विश्लेषण अंगों या तत्वों की तुलना में समग्रता या व्यवस्था को अधिक प्राथमिकता देता है। व्यवस्था के विभिन्न अंग या तत्व प्रकारात्मक रूप से परस्पर जुड़े होते हैं। व्यवस्था का प्रत्येक अंग व्यवस्था को बनाए रखने हेतु एक निश्चित सकारात्मक प्रकार्य करता है अथवा नकारात्मक रूप में विघटन या परिवर्तन लाने का विरोध करता है। अतः इसके द्वारा अस्तित्व के लिए अनिवार्य प्रकार्यों और अकार्यों का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक व्यवस्था अंगों या तत्वों की एक समाकलित व्यवस्था होती है जो कि एक सावीय समग्र का निर्माण करती है। प्रत्येक समाज की अपेक्षाकृत स्थायी संरचना होती है और इसमें स्वनियंत्रण के यंत्र पाए जाते हैं। सामाजिक व्यवस्था का ठीक प्रकाश कार्य करना सदस्यों के सामान्य लक्ष्यों एवं मूल्यों से संबंधित उन लक्ष्यों के बारे में मतैक्य पर निर्भर करता है। समाज की प्रमुख दशा स्थायी मतैक्य नहीं कि दबाव व विरोध पर आधारित संघर्ष। प्रत्येक व्यवस्था
अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कुछ प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। ये पूर्व आवश्यकता सदस्यता उनकी मौलिक आवश्यकता, उनके कार्यों, भूमिका, उनके लक्ष्य एवं साधनों, समाजीकरण, व्यवहार पर नियंत्रण, संचार और पर्यावरण से सुरक्षा से संबंधित हो सकती है। तो ये कुछ आधारभूत मान्यताएं संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में। मैंने आपको इस कंटेंट में ये समझाने का प्रयास किया कि भारतीय समाज को समझने का एक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है, संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य, और इसका अर्थ क्या होता है और इसकी आधारभूत मान्यता क्या है। धन्यवाद।